सो हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैडम एक्स। तो जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि जैसे ही 2021 के निफ्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आ जाएंगे उसी दिन मैं आपको सबसे पहले नोटिफाई करूंगी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आ चुके हैं और आप अब अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो निफ्ट के लिए अगर आप किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आज से यानी 14 दिसंबर से आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं निफ्ट की वेबसाइट पर। इसलिए जल्दी से जाकर अपने आप को अपने कोर्स के लिए रजिस्टर कर लीजिए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं आज आपको दूंगी रजिस्ट्रेशन से और एडमिशन से जुड़ी हर एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एग्जाम टाइमिंग एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो चलिए देख लेते हैं जो भी एडमिशन कैलेंडर है इस बार का। तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हैं आपके वो 14 दिसंबर 2020 से 21 जनवरी 2021 तक के लिए ही हैं। इसलिए इस टाइम पीरियड में ज़रूर अपने आप को रजिस्टर कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स को फिलअप कर दीजिएगा। यानी लास्ट डेट आपकी 21 जनवरी तक ही है। तो लास्ट डेट आप 21 जनवरी तक सारे ही एडमिशन फॉर्म्स को सबमिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स को। और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विथ लेट फीस ऑफ ₹5,000। तो अगर आप लेट हो जाते हैं तो आपको लेट फ़ी देनी पड़ेगी ₹5,000 की और 24 जनवरी तक फिर आप रजिस्टर कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको पहले से बता दे रही हूँ 21 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा वरना आपको लेट फीस देनी पड़ सकती है। देन आपके लिए एडिट करने के लिए जो विंडो होती है वो आ जाएगी 25 जनवरी को। एंड आपके जो एडमिट कार्ड्स इशू होंगे एग्ज़ाम सेंटर तक ले जाने के लिए वो आपके इशू होंगे 1 फरवरी 2021 से। तो ऑनलाइन ही आपको एडमिट कार्ड्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हैं एडमिट कार्ड्स को। इसलिए अच्छे से फॉर्म को भरिएगा, जब आपकी डिटेल्स सही होंगी तभी आपको एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा। उसमें आपकी सारी डिटेल्स होंगी कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे है, एवरीथिंग। देन आपका जो रिटन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा यूजी एंड पीजी कोर्सेज़ के लिए वो इस बार होगा 14 फरवरी 2021 तक। यानी फरवरी तक आपका पूरा कोर्स जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है आपको सारी 1 फरवरी 2021 तक पढ़ लेनी है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपके रिजल्ट्स एंड ऑल कब अनाउंस होंगे इस ईयर। तो रिजल्ट्स आपके अनाउंस होंगे फरवरी या मार्च 2021 में, डेट स्पेसिफाइड नहीं है। देन सिचुएशन टेस्ट एंड ग्रुप डिस्कशन राउंड जो होना है पीजी कोर्सेज के लिए एंड एमडेस और बीडेस वालों के लिए वो होगा आपका अप्रैल एंड मई 2021 में। एंड फाइनल रिजल्ट, हर चीज़ का रिजल्ट मिलाकर जो आपका आएगा वो आएगा एंड ऑफ मई और जून 2021। एंड काउंसलिंग भी आपकी तभी स्टार्ट होने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या होगी टाइमिंग आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की। तो बीडेस का जो कैट एग्ज़ाम होगा वो होगा 10 AM to 1 PM तक ही। देन आपको 3 आवर्स मिलेंगे कैट एग्ज़ाम के लिए। देन आपका जो गैट है बीडेस वालों का वो होगा 2:30 PM to 4:30 PM। तो ओनली 2 आवर्स का आपका गैट होने वाला है। देन एमडेस वालों का जो कैट एग्ज़ाम है उसकी भी टाइमिंग है 10 AM to 1 PM। एंड जो गैट है आपका वो होगा 2:30 PM to 4:30 PM, सेम एज बीडेस। बीएफटेक वालों का गैट होगा 10 AM to 1 PM, 3 आवर्स गैट। देन एमएफएम एंड एमडेस एमएफटेक वालों का भी गैट जो है उसकी भी टाइमिंग है 10 AM to 1 PM। यानी बीएफटेक, एमएफटेक और एमएफएम वालों का जो गैट है उसमें आपको मिलने वाले हैं 3 आवर्स और इन 3 आवर्स में ही आपको करने हैं सारे ही क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इन सब कोर्सेज में ये जो एग्ज़ाम्स आपके कैट, गैट एंड सिचुएशन टेस्ट होने वाला है उसका वेटेज कितना होने वाला है आपके एग्ज़ाम्स में।
तो जो बीडीएस वाले हैं उनके लिए जो कैट का वेटेज है वो है 50%, देन गैट का वेटेज है 30% और सिचुएशन टेस्ट का वेटेज है 20%। यानी बीडीएस वालों को कैट में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और गैट में भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी है। देन बीएफटेक वालों में जो गैट है उसी का पूरा आपका 100% वेटेज होने वाला है, क्योंकि यही सिर्फ होता है जिसके बेसिस पे आपकी रैंक्स आती हैं। सिर्फ आपके में गैट ही होता है तो उसका 100% वेटेज है। देन टॉकिंग अबाउट मास्टर प्रोग्राम्स, तो एमडेस वालों का जो कैट है उसका वेटेज है 40%, गैट का वेटेज है 30% और जीडीपीआई का वेटेज है 30%। तो इस हिसाब से आप प्रायोरिटाइज कर लीजिए कि आपको कितना टाइम किस चीज़ में देना है, किस चीज़ को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। देन कमिंग टू एमएफएम का गैट होगा 70% वेटेज, देन जीडीपीआई का वेटेज है आपका 30% एंड सेम अप्लाइज टू एमएफटेक ऑल्सो। एमएफटेक वालों का भी जो गैट है उसका वेटेज है 70% एंड जीडीपीआई का वेटेज है 30%। यानी एमएफएम और एमएफटेक को भी गैट पोर्शन में बहुत ज़्यादा अच्छे से मेहनत करनी है एंड बीएफटेक वालों का तो सिर्फ गैट ही है, इसलिए उनको गैट के लिए अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए एंड एवरी डिटेल। तो अब हम बात कर लेते हैं एडमिशन्स आपको कैसे अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए अप्लाई करना है फॉर योर एडमिशन 2021। तो सबसे पहले आपको एडमिशन वाली वेबसाइट पे जाना है निफ्ट की। तो निफ्ट की वेबसाइट पर जाते ही आपको मिल जाएगा एडमिशन 2021 अप्लाई नाउ करके एक बैनर ऑन दी होम पेज ऑफ निफ्ट वेबसाइट। तो वहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी कि कैसे आपको अप्लाई करना है। देन आपकी जो एंट्रीज़ हैं एप्लीकेशन फॉर्म में वो सिर्फ आपको इंग्लिश में ही भरनी है, हिंदी में एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना है। सब कुछ आपका ऑनलाइन ही होने वाला है। तो स्टेप 1 आपको क्या करना है, दैट आपको लॉग इन करना है फॉर न्यू कैंडिडेट्स। देन एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं सब कुछ आपको रेडी कर लेना है और स्टेप 2 में आप जो हैं लॉग इन करेंगे अपने अकाउंट पे, फिलअप करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को, देन अपनी फ़ोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है, फिर आपको पेमेंट करना है और फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट उसका लेना है। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे हमें लॉग इन करना है। तो जैसे ही हम लॉगिन वाली एडमिशन्स वाली वेबसाइट पर जाएंगे वहाँ पे हमें 2 ब्लॉक्स दिखेंगे। फर्स्ट ब्लॉक में लिखा होगा फ्रेश कैंडिडेट लॉगिन। तो अगर आपने अभी तक लॉगिन नहीं किया है तो सबसे पहले आप न्यू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, देन रजिस्टर करेंगे कोई भी जिस भी प्रोग्राम के लिए आपको अप्लाई करना है। उसके लिए आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, वो सब आप फिलअप करेंगे एंड देन सबमिट करेंगे। फिर जो भी आपने इन्फॉर्मेशन एक बार फिलअप कर दी है वो चेंज नहीं होगी, इसलिए मेक श्योर कि आप सही इन्फॉर्मेशन जो है वो उसको फिलअप करें और एकदम करेक्ट ईमेल आईडी प्रोवाइड करें। देन आपका जो भी रजिस्ट्रेशन है उसका कंफर्मेशन आपके ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। Now, kindly note the email ID and date of birth as filled by you। तो आपको डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी दोनों एकदम करेक्ट होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ वही होनी चाहिए जो आपकी डॉक्यूमेंट्स में है, तो उसी से आप लॉगिन करने वाले हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कौन सी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन को स्टार्ट करने से पहले ये सब डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिएगा। सबसे पहले आपकी वैलिड ईमेल आईडी जो आपकी वैलिड रहे एटलीस्ट 1 ईयर तक। देन पर्सनल एंड एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस, तो अपने कोर्सेज़ के हिसाब से जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस हैं उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेडी कर लीजिएगा। देन अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ST, SC और OBC, देन आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। Now coming to the disability certificate. So for persons with disabilities, उनके पास disability certificate होना चाहिए और आपकी जो इमेज है या स्कैन्ड फोटोग्राफ है वो JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए
और उसका जो साइज़ है वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, एंड जो भी आपने जिस भी दिन वो इमेज ली है उसकी डेट ऑफ क्लिकिंग द फोटोग्राफ वो प्रिंटेड होनी चाहिए आपकी फोटोग्राफ के नीचे साइड पे, बॉटम साइड पे आपकी डेट प्रिंटेड होनी चाहिए, डेट ऑफ क्लिकिंग द फोटोग्राफ, यानी जिस दिन आपने फ़ोटो ली है वो डेट प्रिंट होनी चाहिए, और 50 KB से ज़्यादा साइज़ नहीं होना चाहिए फ़ोटोग्राफ का। देन आपका जो सिग्नेचर है उसमें भी आपका जो फॉर्मेट है वो JPG एंड JPEG फॉर्मेट में ही होना चाहिए, एंड वो भी आपका 50 KB से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। लास्ट थिंग जो है आपकी, वो आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर UPI डिटेल्स होनी चाहिए फॉर मेकिंग द ऑनलाइन पेमेंट। तो जिससे भी आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, इन चारों में से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द स्टेप 2 में आप पहले लॉगिन कर चुके होंगे, उसके बाद आप लॉगिन करेंगे अपने अकाउंट में। ऑलरेडी लॉगिन वाला जो नीचे वाला ब्लॉक है उस पर क्लिक करेंगे, एंड उसके बाद आपके पास स्टेप 4 तक के 4 एक्शंस आ जाएंगे। तो जैसे जैसे आप इन्हें कंप्लीट करते जाएंगे यहाँ पर टिक लगता जाएगा। तो सबसे पहले आपको फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म को, देन आपको अपलोड करनी है अपनी फ़ोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर, देन आप पेमेंट करेंगे और फिर आप प्रिंट कर लेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को। तो ऑलरेडी लॉगिन वाली जो लिंक है आपकी उस पर आपको क्लिक करना है और प्रोसेस को कंप्लीट करना है। फिर ये चारों चीज़ें करनी है जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, एंड देन फिल द डिटेल्स ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे भी आपकी एलिजिबिलिटी जिस भी कोर्स के लिए है उसी के लिए आपको अप्लाई करना है और एकदम करेक्टली सारी चीज़ें फिलअप करनी हैं। इज़ इट वेरी क्लियर? तो आपको बहुत ही अच्छे से करेक्टली सारी चीज़ें फिलअप करनी हैं। देन एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करने के बाद सेव बटन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपकी सारी डिटेल्स जो हैं वो सेव हो जाएं, एंड आप अपने ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ से ही जो है लॉगिन करने वाले हैं, इसलिए उसको कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, इन केस यू विश टू एडिट एनी इन्फॉर्मेशन देन यू कैन लॉग इन बाय यूजिंग द ईमेल आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ एंड आफ्टर एडिटिंग। तो पहले आप अगर एडिट करना चाहते हैं कुछ भी तो अभी आप एडिट कर सकते हैं जब आप स्टेप 1 पे हैं। तो आपको अपना ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ डालना है और एडिट कर लेंगे आप, एंड देन उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है। फिर आप अपनी अपलोड करेंगे फ़ोटोग्राफ्स, 50 KB के अंदर ही होनी चाहिए दोनों का साइज़, और बहुत ही ईज़िली आप कर सकते हैं। ये सब बहुत ही इजी काम है, इसमें कोई आपको डरने की बात नहीं है। एंड देन ऑन क्लिकिंग द सबमिट इन्फॉर्मेशन अबाउट नेम, कैटेगरी, एग्जामिनेशन फीस विल बी डिस्प्लेड। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन के बाद आपका आ जाएगा पेमेंट कि आपको कितना पेमेंट करना है। तो आप फ़ी पेमेंट किसी भी 4 चीज़ों से कर सकते हैं, एंड देन आप चाहें तो एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट भी कर सकते हैं ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहे। और एडमिट कार्ड जैसा कि मैंने आपको बताया 1 फरवरी से अवेलेबल हो जाएंगे वहीं पर आपकी निफ्ट वेबसाइट पर। तो वहाँ पर आप 1 फरवरी से देख लें, और जैसे ही आपके एडमिट कार्ड आते हैं उसे आप ज़रूर डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लें। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड आपका एडमिट कार्ड जो है आपको वेबसाइट पर ही मिलेगा, आपको डाउनलोड करना है वहाँ से। तो वहाँ से डाउनलोड करने के बाद ही आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन कर पाएँ बहुत ही कम टाइम में, अगर आप वोकैबुलरी और फैशन जीके एंड करंट अफेयर्स फॉर द होल ईयर जनवरी से लेकर दिसंबर 2020 तक के अगर आप फैशन करंट अफेयर्स को भी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी लाइव ऑनलाइन पेड क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं एट अ वेरी लेस फीस ऑफ ₹6,000। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ये स्पेशल क्लासेस जिसमें मैं आपको 1000+ वोकैबुलरी वर्ड्स पढ़ाऊंगी
जो आपके नेफ्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड वर्ड्स हैं, आप सिर्फ वही पढ़ेंगे। तो अगर आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं देन आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो जल्दी से जल्दी मैसेज करिए और अपने आप को एनरोल करिए इन लाइव ऑनलाइन पेड क्लासेस में, ताकि आप भी क्रैक कर सकते हैं निफ्ट एग्ज़ाम को बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छे गाइडेंस के साथ। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।